हेलो क्लास। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे ओपन सर्किट टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये थ्योरी है उसका, और ये डायरेक्ट मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट से बताता हूँ क्या होता है इसमें। इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहला चीज़ इसमें नोटिस करना आपको ये है कि एच वी साइड एंड ये एल वी साइड, ठीक है। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट आपने किया था तो जितने भी इक्विपमेंट आपने लगाए थे वो सब के सब एलवी साइड में लगे थे, ठीक है। ये ओसी टेस्ट के लिए, ओसी टेस्ट मतलब ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। लेकिन इस टेस्ट में क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के वी ए और वाट मीटर जो भी लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, वो एच वी साइड में लगाते हैं। पहला चीज़ ये। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, आपसे पूछता है कि क्यों हम एच वी साइड में लगाते हैं, ठीक है, और क्यों हम उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एच वी साइड में लगाते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट में एल वी साइड में लगाते हैं। तो देखो ये अभी थ्योरी में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि हाँ ये एच वी साइड है, हमेशा ध्यान देना कि ये एच वी साइड है इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ये एल वी साइड है। तो इसमें एल वी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो शॉर्ट किया है, ये दो टर्मिनल जो हैं इनको शॉर्ट कर दिया गया है, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलते हैं। अब ये एच वी साइड है, यहाँ पे मैंने बताया था ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ये पूरा सेटअप कर लिए, ये वोल्ट मीटर लगा लिए, मीटर लगा लिए, वाट मीटर लगा लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, पावर जो हमारा एसी वोल्टेज है धीरे धीरे इसको जीरो से इंक्रीज़ करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इंक्रीज़ होता जाएगा, सॉरी, ठीक है, इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद इसको कब तक इंक्रीज़ करना है, ये जो वोल्टेज है ऊपर कब तक ले जाना है आपको, जब तक कि इस एमीटर में फुल लोड या रेटेड करंट, फुल लोड करंट या रेटेड करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। एमीटर में हम लोग करंट मेज़र करते जाएंगे, ठीक है। इसमें जब तक इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, जब तक कि इस एमीटर में ये हमारे एच वी साइड का जो एमीटर है इसमें फुल लोड करंट या रेटेड, आप रेटेड बोले, ठीक है। रेटेड करंट का मतलब क्या है कि जो आपका रेटिंग होगा उस पर लिखा रहता है आपका रेटिंग में क्या क्या दिया रहता है। पहला तो दिया रहता है उसका केवीए रेटिंग, है ना, केवीए रेटिंग। फिर वोल्टेज रेटिंग दिया रहता है, दो साइड का वोल्टेज। यहाँ पे 230 490 वोल्ट्स का ये ट्रांसफार्मर है। इसमें एच वी साइड में 490 वोल्ट्स आते हैं, एल वी साइड में 230 वोल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रेटिंग निकालना है, केवीए इसका 2250 कुछ समथिंग है, ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रेटेड करंट निकलेगा, किस प्रकार निकालेंगे, केवीए रेटिंग डिवाइडेड, देखो वोल्टेज और करंट V इंटू ए करते हैं तो केवीए मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो केवीए रेटिंग आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार तो केवीए जो हमारा है, मान के चलो हमारा 2250, ये वीए हमारा है, डिवाइडेड बाय 230 करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा ये रेटेड करंट रहेगा इन एलवी साइड। और इसी को 2250 डिवाइडेड अपन 490 करते हैं तो ये एच वी साइड का रेटेड करंट। तो यही मैं मेज़र करके हमको लाना है इसमें जितना आ रहा है, ठीक है। और ये अब तो हम जब सिमुलेशन करेंगे तो अपने आप वो कर देगा, तो इसका चिंता मत करो कितना आ रहा है। शायद 4.9 ऐसा कुछ आता है, 4.5 ऐसा कुछ इसका करंट है, 4.5 एम्पियर ये रेटेड करंट। तो इस नोब को आप तब तक घुमाते रहोगे, ये पता ही है, पिछले ओसी टेस्ट में आपने देखा होगा नोब ऐसे घूमता जाता था। तो तब तक घुमाओगे जब तक इसमें 4.5 एम्पियर करंट फ्लो ना
हो पाए। ठीक है, जैसे ही होता है आप नोब रोक दोगे। तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज आप मेज़र करते हो ना, तो रेटेड वोल्टेज, रेटेड इसका कितना है, 490 बोला एच वी साइड में 490 वोल्ट है। तो 490 वोल्ट से बहुत कम यहाँ पे हमारा 11 वोल्ट पे ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है ना, तो यहाँ पे करंट, बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। ठीक है, इस कारण से कम ही वोल्टेज अप्लाई करने, एच वी सेट कम ही वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे फुल लोड करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट करंट का इफेक्ट प्राइमरी पे आता है ना। तो ये इसका थ्योरी है। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एच वी साइड, हमेशा ये एच वी साइड पे परफॉर्म होता है। और जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तब आपका आ जाता है, ये वोल्टेज जो है 11 वोल्ट, मतलब 5 to 10% पे ही आपका फुल लोड रेटेड करंट या रेटेड करंट फ्लो होने लगता है एच वी साइड में। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से कंडक्ट होता है। कनेक्शन आपको पता ही है किस प्रकार, एम और एल करंट कॉइल है, और वी एंड सी, जहाँ जो वी एंड सी, सॉरी यार बड़ा, ये एम एंड एल जो है करंट कॉइल है जो कि सीरीज में कनेक्ट होगा, एमीटर भी सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा। एंड ये वी एंड सी क्या है, प्रेशर कॉइल। तो एल और सी को आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना होगा, वहाँ जो वाट मीटर दिखता है। एंड वी को इस ट्रांसफार्मर के जो एच वी साइड है उसके नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे किस प्रकार आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। तो इतना ये थ्योरी है। उसके बाद ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको मैं अलग से करके दिखाया हूँ। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, और मैं कॉपी पे एक मतलब लिख के कैलकुलेशन दिखाया हूँ, उसको भी देख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने सिमुलेशन पार्ट में। तो इस सिमुलेशन पार्ट में ये देखो, टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर हमको ही करना है, ओसी एंड एससी टेस्ट। तो आप जब और इसमें एस्टिमेट एफिशिएंसी और रेगुलेशन नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, बस यहाँ टेस्ट ओसी एंड एससी टेस्ट तक ही आप लिखोगे, बस इतना, ये आपका एम है। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमको सिमुलेशन करना है। तो ऊपर देखो सिमुलेशन पॉइंट, ये सिमुलेशन है, सिमुलेशन को जैसे क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये अंडरलाइन में लिखा हुआ क्लिक हियर टू गो टू सिमुलेशन पेज, इसको दबाओगे तो आप सीधे सिमुलेशन पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से खुल जाएगा। सबसे पहले आएगा ओसी टेस्ट, जैसे मैं लास्ट में बताया था, सबसे फर्स्ट आएगा आपके ओसी के लिए, है ना, ओसी के लिए सर्किट आएगा। तो इसको आप फिर से कर देते हैं ओसी टेस्ट, सॉरी रीसेट करना पड़ेगा, ये रहा, हाँ, इसको थोड़ा स्मॉल कर लो। अब ओसी टेस्ट में सबसे पहले एमसीबी से ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दो, तो हम ये यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो सीधे, तो यहाँ से ये दो पॉइंट से वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, सॉरी वहाँ से जाकर करता हूँ। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। फिर एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो अभी तो वोल्ट मीटर 1 जो है पैरेलल में आया है ना, देख लेना। एमीटर जो है सीरीज में लाना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया मैंने पहले। अब उसके नेगेटिव टर्मिनल को इस एम से, वाट मीटर के एम पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। एम और सी इंटरनली कनेक्टेड है, सी एंड एल को कनेक्ट करना है, सी एंड एल को कनेक्ट किया, और इसको सीरीज में लाना है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड को, तो ये P1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो V है वे P2 से कनेक्ट होगा, और इस P2 को इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो। ये एक तरफ का प्राइमरी का पूरा सर्किट तैयार हो गया। उसके बाद सेकेंडरी साइड में देखो S1 और S2 पॉइंट है, तो यहाँ वो मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है,
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ओपन सर्किट टेस्ट है ना, कोई इसमें भूल मत जाने, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए मैं ये सेटअप किया, उसके बाद ही नेक्स्ट आप जाओगे तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आएगा। अभी मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट का थ्योरी समझाया, यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। तो ये अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है पिछले क्लास का तो उसको जाके एक बार देख लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ चेक कनेक्शन करेंगे, चेक कनेक्शन दबाएंगे तो बोलता है करेक्ट कनेक्शन, ओके दबा दो। उसके बाद एमसीबी ऑन करो, मैंने यहाँ ऑन किया। ऑन करने के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर पे क्लिक किया तो ये अपने आप उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वोल्ट मीटर टू अपना रेटेड वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे तो पता नहीं कितना है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ 8 टू टेबल करता हूँ सीधे, तो यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू देख लो। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर 1 जो है 230 वोल्ट की, ये आपका एलवी साइड का रेटेड वोल्टेज है। पीओसी 50 आ रहा है और 0.9 आईओसी आ रहा है। अब इसको 8 टू टेबल आप कर दिए हो। अब नीचे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे शॉर्ट सर्किट टेस्ट लिखा है। अब उसको क्लिक करोगे तो नया सिमुलेशन पे जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अरेंजमेंट के लिए। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले एमसीबी को कनेक्ट करो, सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर S1 और S2 को शॉर्ट करना है, हर और बाकी सब कनेक्शन सेम है। यहाँ से इस प्रकार से वोल्ट मीटर कनेक्ट हुआ पैरेलल में, फिर एमीटर को सीरीज में लाना है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करो, नेगेटिव से M कनेक्ट करो, M और C इंटरनली कनेक्टेड है, C और L को कनेक्ट करो, L से P1 को कनेक्ट करो एंड V को P2 से कनेक्ट करो और P2 को नेगेटिव से कनेक्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद S1 और S2 को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट हो गए। अब देखो चेक कनेक्शन दबाओ तो करेक्ट कनेक्शन बताता है, ये ओके दबा दो। अब उसके बाद एमसीबी ऑन किया मैंने, ऑन हुआ। ऑन होने के बाद ये ऑटो ट्रांसफार्मर पे क्लिक करोगे तो उस पॉइंट पे आ जाएगा जब फुल लोड करंट फ्लो होगा एमीटर पे। अब इसको ऐड टू टेबल दबाओ, ये वैल्यू तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, ऐड टू टेबल पे शो करेगा, ये बता रहा है। देखो पीएससी जो है वाट मीटर रीडिंग है, आईएससी जो है एमीटर रीडिंग है 4.5, यही है हमारा जो मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था कि 4.5 एम्पियर जो आ रहा है ये रेटेड आपका करंट है। वीएससी जो है ये है 11 वोल्ट। देखो वीएससी क्या है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जो आप लगाए हो प्राइमरी साइड में है ना, तो ये P1 और P2 पे जो वोल्टेज आप मेज़र कर रहे हो वो 11 वोल्ट पे ही आ जा रहा है, जबकि इसका रेटेड वोल्टेज 490 है। ये एचवी साइड है ना, P1 P2, अभी इस केस में एससी टेस्ट में हम लोग P1 और P2 को एचवी साइड बोल रहे हैं। तो यहाँ 11 वोल्ट पे ही फुल लोड करंट फ्लो होने लग रहा है, तो यही इसका आपका यही इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट को मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे ये सर्किट डायग्राम मिल जा रहा है, अपने आप कैलकुलेट करके सिस्टम दे रहा है। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले तो ये आप ये यहाँ इतना करने के बाद आप इसको प्रिंट कर लो। देखो नीचे छोटा सा प्रिंट दिख रहा है, उसको प्रिंट दबाओगे तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लेगा, है ना। ये मैंने पहले कर चुका है तो रिजल्ट 1 करके दे रहा है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के रूप में आपका। तो इस प्रकार से आपका ये रिज़ल्ट जो है इस प्रकार से आपका आएगा, जहाँ ऊपर में ओसी टेस्ट है ना, ये ओसी टेस्ट का रिज़ल्ट, फिर उसके जस्ट नीचे एससी टेस्ट का रिज़ल्ट और पूरा सर्किट डायग्राम, और उसके नीचे पे ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो ये कैलकुलेशन मैं करके बताता हूँ किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, जब भी आप कैलकुलेट करते हो और मेजर्ड वैल्यू सब थोड़ा चेंज रहता है। ठीक है, तो पहले एक बार देख लो फिर समझ में क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये एससी टेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन मैं पहले कर रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है उसमें क्या क्या रीडिंग आया था उसको मैं लिख लेता हूँ। तो पीएससी आया था हमारा 37.5, आप चेक कर सकते हैं। आईएससी 4.5 और वीएससी 11 वोल्ट आ रहा था, तो ये आप पहले लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखो लेफ़्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लिखा हूँ और राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करते जाऊँगा। ठीक है, तो
मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे देखो, ये जो रिजल्ट है इस पॉइंट पे देखो, ये आपका ओसी टेस्ट से मिलेगा, ठीक है, ये आपका ओसी टेस्ट से मिलेगा। और ये जो ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पार्ट है, ये पार्ट ये आपका एससी टेस्ट से मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम करके लेके आएंगे। तो इसको मिटा देता हूँ, फिर से वापस अपने पुराने फिगर पे आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो आप सबसे पहले जो कैलकुलेशन करोगे, ध्यान दो, तो इसमें वैल्यू कैसे आएगा। सबसे पहले WSC, जो WSC है, ये WSC इक्वल टू आई स्क्वायर SC इंटू R02, और ये 02 का मतलब यहाँ HV साइड से है। अब ये R02 क्या है, SC क्या है, WSC क्या है, ये मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले R02 क्या है, R02 है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, 2 का मतलब सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैं सेकेंडरी HV साइड को बोल रहा हूँ, इसलिए 2 लिख दिया हूँ। दोनों अगर आप दोनों ओपन सर्किट टेस्ट और एससी टेस्ट दोनों को आप कंसिडर करोगे तो आप HV साइड को सेकेंडरी समझिएगा, है ना, हमेशा। तो इसमें कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। भले आप जब SC टेस्ट कर रहे हो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी टेस्ट है उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इधर तो प्राइमरी में लगाए थे सर, है ना, तो सेकेंडरी साइड का कैसे दे रहा है सब रिजल्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप बस इतना ध्यान दो कि जो भी आपका SC टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो HV साइड का आएगा, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन पहले करोगे वो HV साइड का आएगा। ये 2 से आप कंफ्यूज नहीं होगे, 02 कहाँ से आ गया, प्राइमरी साइड में लगाए थे तो, ठीक है। अब आ जाओ, तो WSC क्या है, ये कॉपर लॉस है, ठीक है। मतलब आप जब ये टेस्ट कैरीड कर रहे थे, मैं फिर से आ जाता हूँ, सॉरी इसे मिटा दो, टेस्ट कैरी किए, सॉरी वापस इसमें आ जाओ, ये जो टेस्ट कैरी किए ना, ये HV साइड पे था, ये HV साइड, और इसमें एक चीज़ क्या है, ये HV साइड में था, ये HV साइड में जितने भी हमारे लगाए थे वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर, ये HV साइड में भले था। तो ये जो वाट मीटर का रीडिंग है ये आपका फुल लोड कॉपर लॉस का रीडिंग होता है, फुल लोड कॉपर लॉस, CFL, C का मतलब कॉपर, FL का मतलब फुल लोड। तो फुल लोड कॉपर लॉस का रीडिंग देता है। कैसे, देखो करंट फुल लोड जब फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, प्राइमरी में HV साइड में, तब क्यों, क्योंकि यहाँ शॉर्ट है, ये आपको दिख रहा है ये शॉर्ट है। तो फुल लोड करंट जब फ्लो हो रहा है तो ये वाइंडिंग का मतलब करंट की मात्रा बहुत हाई है, 4.5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, देखें हम लोग, तो ये बहुत हाई है। तो ये जो रीडिंग आपका जो देगा वाट मीटर, जो रीडिंग देगा, ये हमेशा फुल लोड कॉपर लॉस का रीडिंग रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग ये हमारा जो कांस्टेंट लॉस था, जो कोर लॉस था, जो ओपन सर्किट टेस्ट से निकाले थे, उसका वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। इसका वैल्यू चेक करो, और उसका ये केवल फुल लोड कॉपर लॉस का वैल्यू देगा W, इतना बस आप ध्यान में रखो। जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो जो वाट मीटर का रीडिंग होता है वो फुल लोड ये क्या है, PCFL का होता है, ठीक है। इतना ध्यान दे दो बस, कॉपर लॉस को ये मेज़र करता है। और जब हम OC टेस्ट करते थे तो यही वाट मीटर कहाँ LV साइड में लगता था, और ये वैल्यू देता था आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस, है ना, जो कि कांस्टेंट होता था। तो एक बार लास्ट वीडियो एक बार देख लेना, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये LV साइड हुआ, ओके। ये हुआ ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। तो अभी वापस कैलकुलेशन पे आ जाओ, हियर इज माय कैलकुलेशन, सॉरी दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 02 मैं लिखा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है कि 02
और प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है सर, है ना। एच वी साइड का है वैल्यू इतना, बस ध्यान दो। अब देखो सबसे पहले कैलकुलेट किया मैंने R02। ये R02 कैसे कैलकुलेट होगा, ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो WSC जो है पावर है, कौन सा पावर है, फुल लोड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, I²R लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। तो ISC फ्लो हो रहा है और R02 जिसको मैं बोल रहा हूँ रिफर टू सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस का वैल्यू, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू पूरा जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग में जो जितने भी रेजिस्टेंस है दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। प्राइमरी और सेकेंडरी दो आपका वाइंडिंग है, दोनों का रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है, दोनों को ऐड किया हुआ है, रिफर टू सेकेंडरी साइड है। तो ये जो आर है हमारा, इसका वैल्यू आ रहा है रिफर टू सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये WSC का जो रीडिंग है ये है 37.5 डिवाइडेड अपन I² SC लिखेंगे तो 37.5 डिवाइडेड बाय 4.5 का स्क्वायर, है ना। और तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कैलसी से तो ये वैल्यू आएगा 1.585। उसके बाद ZSC का जो वैल्यू है ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे, ये फार्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, VSC बाई ISC, यही है Z02 इक्विवेलेंट इम्पिडेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। पहले इसको कैलकुलेट करते जाओगे 1 2 3 ऐसे पॉइंट में। तो ये आपका क्या आएगा, VSC हमारा 11 वोल्ट है और ISC 4.5 है, इसको करने से 2.44 आता है। उसके बाद जब R02 Z02 आ जाएगा तो X02 का ये फार्मूला होता है कि Z² इक्वल टू R² प्लस X² होता है ना। तो X² इसी फार्मूला से निकल जाता है, Z² माइनस R² का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट निकल जाता है, ठीक है। तो ये जब हम वैल्यू ऊपर ये Z02 और R02 का वैल्यू इस फार्मूला में रखते हैं तो ऐसा आता है, तो ये वैल्यू आएगा 1.59। तो हमारे दो वैल्यू ये एंड X02 ये निकल आए, ठीक है। ये रिफर टू सेकेंडरी साइड या HV साइड, है ना। मैं HV को ही सेकेंडरी मान रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख भी दिया R02 X02। अब मेरा जो इसी वैल्यू को ये दो वैल्यू को मुझे प्राइमरी में भी अगर रिफ़र करके दिखा देना है मेरे इक्विवेलेंट सर्किट में, ज़रूरी नहीं है दिखाना लेकिन दिखा देना है, तब क्या करूँगा देखो, सॉरी ये। उसके बाद देखो ये यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, मतलब यहाँ कैलकुलेशन आपका ख़त्म है। लेकिन उसके आगे क्या करना है कि अगर प्राइमरी में रिफ़र करके दिखाना है तो क्या करोगे, तो R01 कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। तो R01 को करने के लिए मैं बताया था जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पार्ट और इम्पीडेंस पार्ट होता है सेकेंडरी टू प्राइमरी आते हैं, मैंने बताया हुआ है इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के डायग्राम में के बारे में बताया था। जब भी सेकेंडरी टू प्राइमरी आता है तो K² से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो K² से डिवाइड किए हैं हर एक वैल्यू को, जब भी हम सेकेंडरी टू प्राइमरी रिफ़र कर रहे हैं। सेकेंडरी वैल्यू था, है ना, सेकेंडरी का वैल्यू है, ये सेकेंडरी वैल्यू है ना, इसको मैं प्राइमरी में जब भी रिफ़र करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाई 1/K², मतलब K² से भाग करता हूँ, है ना। और जब भी दिस वैल्यू जो भी प्राइमरी का वैल्यू है, ये प्राइमरी का वैल्यू को जब भी सेकेंडरी में रिफ़र करूँगा, मतलब सेकेंडरी साइड रिफ़र करके निकालना है, तो हमेशा K² का मल्टीप्लिकेशन होता है इस वैल्यू में। ये जो वैल्यू है ना 0.407, इसमें K² का मल्टी, अभी K² में बताया अभी जस्ट, देखो K² क्या होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि 230 वोल्ट तो मैंने OC टेस्ट से पता कर लिया कि इस ट्रांसफार्मर का है। 490 वोल्ट जो है ये कहीं दिया हुआ नहीं था, तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला कि इस ट्रांसफार्मर का यही हमारा वोल्टेज रेशियो है, ठीक है। 230 LV साइड में 230 वोल्ट और 490 वोल्ट मैंने कैलकुलेशन से निकाल लिया है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि 490 कहाँ से आ गया सर या 230 कहाँ से आ गया,
तो ये आपके समझाने के लिए मैंने बता दिया है, पहले से कैलकुलेट कर लिया है। तो ये 230 वोल्ट का जो ये LV साइड हमारा हुआ और 490 HP साइड, तो ये V2 हुआ और ये V1 हुआ। ठीक है, V2 और V1 समझ में आ गया, V2 एंड ये V1। तो इसी में हमारा K निकालना है। K निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो ये 4.54 आता है। 4 एक करके देख लेना, 4.54 आता है। तो R01 जब निकालोगे तो R01 निकालने से R02 का वैल्यू रखोगे 1.85 डिवाइडेड अपन 4.54 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.407। ठीक है, अब X01 भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। ये वैल्यू रखे X02, उसको डिवाइड किया 4.54 से, ये यही फार्मूला, सेम फार्मूला है। तो उसके बाद के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 0.350 या 35 बस, है ना। अब इसको अभी यहाँ पे ये वैल्यू मैं निकालूंगा, ये वैल्यू अभी मैं निकालूंगा। यहाँ पे ये सब वैल्यू को एक साथ मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो R01 है ये 0.407 है, X01 है 0.35, है ना। ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, हम लोग रिज़ल्ट आ रहा है उसमें कुछ वैल्यू डिफ़र कर रहा है। जैसे कि X01 का वैल्यू जो है उसमें दिखाया है 0.349, तो ये लगभग बराबर आएंगे, है ना। एकदम एग्जैक्ट के लिए मत सोचना कि एग्जैक्ट आएगा। अब उसके बाद यहाँ R02 जो वैल्यू था मैंने रख दिया 1.85 और X02 1.59, ये मैंने रख दिया। अब उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आएगा R0 एंड X0 का। तो ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो रीडिंग्स फ्रॉम OC टेस्ट से हमारा जो रीडिंग था वो ये था। POC जो वाट मीटर का रीडिंग था वो 50 वाट था। OC मतलब ओपन सर्किट टेस्ट ना, तो IOC 0.9 एम्पियर और VOC 230 वोल्ट। तो यही है प्राइमरी का रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट, यहीं से आया था। अब यहाँ पे आ जाओ, SC टेस्ट तो मैंने कर चुका है, तो नीचे आ जाओ सीधे। अब ये फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले देखो तीन आपका फॉर्मूला है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे। सबसे पहले cos फाई निकालेंगे। cos फाई निकालने का फॉर्मूला है W0 अपन V1 I0। यहाँ W0 क्या है सर, तो ये W0 ये POC का वैल्यू है ना, वाट मीटर का रीडिंग है वही W0 है ओपन सर्किट टेस्ट का। ये 0 का मतलब है नो लोड ना, जीरो, यहाँ 0 का मतलब नो लोड है, यहाँ OC का मतलब ओपन सर्किट है और यहाँ 0 का मतलब नो लोड होता है, तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो W0 VI एंड I0, ये W0 का मतलब है नो लोड पावर लॉस, है ना। नो लोड पावर लॉस को ही बोलते हैं हम आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस, ये सब आयरन लॉस का है पार्ट, है ना, बता चुका हूँ लास्ट OC टेस्ट में। तो हमारा जो वाट मीटर का रीडिंग है उसमें आयरन लॉस का रीडिंग रहता है ओपन सर्किट टेस्ट में। अब यहाँ पे आ जाओ cos फाई सबसे पहले आप निकालोगे तो यहाँ वैल्यू रख दोगे 50 क्या है वाट मीटर का रीडिंग, फिर V1 क्या है ये VOC का जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है उसको रख दोगे 230 वोल्ट और करंट जो है 0.9 रख लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा cos फाई का। ठीक है, cos फाई में कोई उसका यूनिट नहीं होगा, ध्यान देना, उसमें कोई यूनिट मत, एम्पियर मत कर देना कोई। उसके बाद cos फाई निकालने के साथ साथ सीधे sin फाई निकाल लो। तो सबसे पहले cos फाई आया 0.24 और cos को जब इधर पक्षांतर करोगे तो cos इन्वर्स आ जाएगा, cos इन्वर्स 0.24 ये करोगे तो 76 एंगल आएगा डिग्री का, है ना। अब ये sin फाई निकालने के लिए क्या करोगे, sin 76 कर दोगे, sin 76 करोगे तो 0.97 आएगा। तो ये दो वैल्यू आपका निकल जाएगा cos फाई का और sin फाई का। उसके बाद तो कैलकुलेशन फिर करना है IW और IM। ठीक है, IW IM क्या है मैं बता चुका हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला I0 cos फाई और I0 sin फाई रखना है। तो IW पहले निकालते हैं। IW देखो I0 0.9 था, अभी ऊपर देखे थे रीडिंग वाला एमीटर का रीडिंग, और cos थीटा हम लोग अभी निकाले 0.24,
मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू आएगा। और आई एम का वैल्यू फाइंड करोगे तो 0.9 आई जीरो का, और ये साइन साइन फाई का वैल्यू 0.97 रखोगे तो ये कैलकुलेट करके इतना आएगा। तो ये दो वैल्यू फिर आ गया। ठीक है, स्टेप 1 कॉस थीटा कॉस फाई और साइन फाई निकाले, सेकेंड स्टेप आई डब्ल्यू और आई एम निकाले, थर्ड स्टेप में आपका आर जीरो एक्स जीरो आ जाएगा। क्या है, आर जीरो का वैल्यू जो है ये वी वन बाई आई डब्ल्यू को कहते हैं, और एक्स जीरो को वी वन बाई आई एम को कहते हैं। तो क्या करना है, 230 जो था वोल्टेज उसको आई डब्ल्यू से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1065, और उसी तरह 230 की वैल्यू को 0.873 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 263.5 ओम आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है सीधे आपका आ गया इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। देखो 1065 आर जीरो और 263.5 आया एक्स जीरो का वैल्यू। तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पे या इस आर जीरो का वैल्यू, ये आर जीरो है ना, तो इसमें RI2 लिखा है, ये सब कंफ्यूज मत होना, ये R0 वैल्यू है, नहीं तो मैं जो बनाया उस वो वैल्यू सीधे सीधे आप लिख दोगे। तो ये जो है 1150 ना कि मेरा वैल्यू है 1165, तो ये एक मतलब एग्जैक्टली नहीं है, लगभग बराबर आया है। कैलकुलेट करोगे तो इसी प्रकार थोड़ा सा चेंज होता है। इसी तरह यहाँ 263.5 आ रहा था ना, तो ये लगभग बराबर वैल्यू आएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला लगभग सब बराबर वैल्यू आया है। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आया है मेरा, चेक कर लेना। और ये 0.35 आया है ना, तो ये भी बराबर है। 0.349 बोलो या 0.35 बोलो, ये बराबर ही होगा, और ये वैल्यू बराबर है। तो इस प्रकार से मैंने ये कैलकुलेशन भी करके बता दिया। इस प्रकार आप कैलकुलेट करोगे। ये देखो इलेक्ट्रिकल वालों आपके एग्ज़ाम में आता है, और आप जो माइनिंग वालों हो उनके एग्ज़ाम में ये नहीं आता है। उनके एग्ज़ाम में सिंपल सा ओसी टेस्ट क्या है, एससी टेस्ट क्या है, उसका थ्योरी आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, ये सब कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो ये लेकिन ये हमारा इसका पार्ट है, इसीलिए हमने पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया। तो इसका प्रैक्टिकल आप करोगे और इसका रिज़ल्ट पोस्ट करोगे। ठीक है, तो इसी नोट पे अब मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।